गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण जो है पढ़ाई कर रहे थे। और हमने पिछली क्लास में इसमें पढ़ा था मध्य पद विभाजन विधि यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यानी कि मध्य पद को कैसे विभाजित करके जो है हम एक द्विघात समीकरण को हल करते हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन में दे रहा हूँ, सभी बच्चे एक बार ट्राई कीजिएगा, फिर हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 3y² माइनस 10y माइनस 8, इसमें y को जो है आपको सॉल्व करके बताना है y के क्या क्या मान आएंगे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था मध्य पद विभाजन विधि से कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। हाँ बताइएगा। हाँ हाँ बोल लीजिए। हाय, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। एक्चुअली है ना बच्चों, अटेली स्कूल के बच्चे होंगे इसमें, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल अटेली स्कूल के। तो जो भी बच्चा, लड़कियों का स्कूल है, जो भी लड़कियां +1 में साइंस स्ट्रीम, साइंस मतलब नॉन मेडिकल या मेडिकल लेगी, ठीक है, जिन्होंने विचार बना रखा है और वो थोड़ा वो जिनको भी विचार मतलब दिमाग में है कि हम करेंगे, तो वो बच्चे व्हाट्सएप पे मेरे पास क्लास खत्म होने के बाद में हाई लिख के अपना नेम और स्कूल का नेम लिख के भेजेंगे। फिर मैं उनको लिंक भेजूंगा, उस लिंक में आपको सबमिट करना है, एक फॉर्म है उसमें कुछ डिटेल है वो सबमिट करनी है। ठीक है, अटेली गवर्नमेंट गर्ल अटेली स्कूल के बच्चे सभी के पास मेरे नंबर है। ओके। और अभी कोई रिपीट क्वेश्चन नहीं करेगा, किसी का कोई बात हो कुछ पूछना है तो मेरे पास मैसेज करेंगे बस, पर्सनली। ओके, और क्लास कंटिन्यू कीजिए सर। थैंक यू। चलिए थैंक यू। चलिए तो सभी बच्चे इसे सॉल्व कीजिए। मध्य पद विभाजन विधि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो 3y² माइनस 10y माइनस 8 है। आपको बीच वाले पद को जो है क्या करना है, दो टर्मों में तोड़ना है, -10y को। ठीक है, आराम से इसको तोड़िए तो दो पदों में सभी बच्चे। तो हम तोड़ने के लिए क्या करेंगे, 3 को -8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -24। यानी कि इस -10y को हम कुछ इस प्रकार तोड़ेंगे दो टर्मों में कि अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो -24 आए, एक्स वाई का कोफिशिएंट, और जब इसको जोड़े घटाएं तो -10 आए। तोड़िए तो सभी बच्चे जल्दी से, दो टर्मों में तोड़ना है। चलिए सोचिए सभी बच्चे जल्दी से। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। किसी बच्चे का उत्तर आया, एनीबॉडी? किसी बच्चे का आंसर आया? 3y² माइनस 10y माइनस 8, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। आपको इसे मध्य पद विभाजन विधि से तोड़ना है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे।
सॉल्व कीजिए, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। एक बच्चे का आंसर आया, बाकी बच्चे भी कीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। देखिए, तो हमें -24 लाना है। -24 कब कब आएगा? अगर हम 12 में 2 से गुणा करें या 6 में 4 से गुणा करें, ठीक है, तो -24 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसे -10y के रूप में लिखना है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, सभी बच्चे बताइए। हम इसे लिख सकते हैं -12y + 2y। आप देखेंगे तो -12y में से +2y आ जाएगा तो -12y हो जाएगा। अब -12 में 2 से गुना होगा तो -24 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया? हमने यहाँ पे ले लिया -12y + 2y, और यहाँ पे 3y² -8। अब इसमें कमन लेते हैं हम लोग, इसको इक्वल टू 0 कर दीजिए। कमन लेते हैं, यहाँ पे हम 3y को कमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा y -4। ठीक है, फिर हम कमन लेंगे +2 को, तो यहाँ पे कमन क्या बच जाएगा? y -4 = 0। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो y -4 यहाँ भी है, y -4 यहाँ भी है। तो y -4 को यहाँ पे हम कमन ले लिए, बचा क्या? 3y + 2 = 0। यानी यहाँ से अगर y बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा? 4, और यहाँ से y बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा? -2/3। क्लियर है? बताइएगा सभी बच्चे, क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को? सर 12 के नीचे y -4 क्यों आया? y -4 क्यों आया? आपने पिछला क्लास किया था? सर मेरा भी यही है। फिर क्या दिक्कत? क्लियर है सभी बच्चों को? सर कॉपी चेक करो। आंसर ये आया है, आंसर ये आया है जो सामने लिखा है y = 4 और y = -2/3। यस सर। बस सही है। चल, एक क्वेश्चन में पोल सेक्शन में दे रहा हूं, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऊपर में क्वेश्चन लिखा गया है 2x² + 9x + 7 = 0। जैसे अभी आपने पिछला क्वेश्चन किया उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। एकदम आराम से सॉल्व कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। चल, पोल सेक्शन में आंसर करना है, पोल में थोड़ा देरी से दूंगा, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। वही मध्य पद विभाजन विधि से इसे सॉल्व करना है।
सॉल्व हो जाएगा तो बताइएगा, फिर मैं पोल सेक्शन दूंगा। किसी बच्चे का सॉल्व हुआ? यस सर। ठीक है, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं बाकी बच्चों के लिए। सर पोल सेशन दे दो। चलिए, जिनका सॉल्व हो गया वो पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, बाकी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। वेरी गुड, जिस बच्चे ने आंसर किया है एकदम सही है, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का, वेरी गुड। सर 2 रन गलत कर दिया। कोई बात नहीं, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। कोशिश करना है, गलत हो रहा है उसकी चिंता नहीं करनी है, बस कोशिश कीजिए, ईमानदारी से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। आधे बच्चे को तो माइनस दिखाई नहीं दे रहा है कि आंसर में माइनस आएगा कि नहीं आएगा, और गलत उत्तर कर रहा है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 1 मिनट और है, सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए, लास्ट के 40 सेकेंड है। सभी बच्चे आंसर कीजिए एकदम आराम से। देखिए अभी बहुत सारे बच्चों का आंसर नहीं आया है, सभी बच्चों को आंसर करना है। लास्ट के 20 सेकेंड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड।
10 5 सॉरी 9 8 सभी बच्चे आंसर कीजिए जल्दी से 7 6 5 4 3 2 1 देखिए 2x² प्लस 9x प्लस 7 इक्वल टू 0, यानी कि हमें जो है इसको फैक्टराइज करना है। तो हम देखेंगे कि ये कितना आ रहा है। 7 में 2 से गुना करेंगे तो 14, यानी कि इस 9x को कुछ इस प्रकार तोड़ना है कि गुना करें तो 14 आए। तो 14 कब आएगा? 7 में 2 से गुना करने पे। और 14 कब आएगा? 1 में 14 से गुना करने। और कब आएगा? बस हो गया। तो अगर हम इसको कर दें 2x प्लस 7x, तो 2x और 7x 9x हो जाएगा, और 2 में 7 से गुना करेंगे तो 14 हो जाएगा, यानी कि फैक्टराइज हो गया। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2x² प्लस 7 इक्वल टू 0, सॉरी प्लस 7 इक्वल टू 0। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे भी 2x है और यहाँ पे भी 2x है। तो 2x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1। यहाँ पे अगर हम प्लस 7 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा? x प्लस 1 सर सी आंसर है। इक्वल टू 0। अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो x प्लस 1 और x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1 जो बच गया 2x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो इसे हल करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? -1, और इसे हल करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? -7 बट्टे में 2। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा समझ में आया? क्योंकि हमारा आंसर क्या आ रहा है? -1 और -7/2। और ऑप्शन बी वाले लोग जो आंसर किए क्यों गलत है समझ में आया? क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। सभी बच्चे एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एक और क्वेश्चन दो, सभी बच्चे करेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए आधे से अधिक बच्चों का आंसर गलत था, जबकि पिछली क्लास में भी आपने पढ़ा था और अगली क्लास में भी इसमें आपने पढ़ा था, फिर भी आधे से अधिक बच्चों का आंसर गलत हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं तो आप लोग गलती कर रहे हैं। चल एक क्वेश्चन में और देता हूं, ध्यान से कीजिएगा। क्वेश्चन है 3y² माइनस 10y माइनस 8। चलिए इसको सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे। अच्छा ये क्वेश्चन तो अभी अभी आपने कर लिया था ना। दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, x² प्लस 7x प्लस 12। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए तो सभी बच्चे। सेम टू सेम तरीके से इसको मध्य पद विभाजन विधि से x का जो है मान बताना है, क्या आएगा।
सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। एक्स का क्या मान आएगा, सॉल्व कीजिए। किसी बच्चे का आया उत्तर? एनीवन? वेरी गुड, कुछ बच्चों के उत्तर आने लगे हैं, वेरी गुड। काफी हद तक सही भी है उत्तर, थोड़ा सा गलत है, ज्यादातर का उत्तर सही है। युवराज सिंह आपका आंसर गलत है। समीर आपका भी एक उत्तर गलत है, एक सही है। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे 12 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12। यानी कि हमें इसको तोड़ना है 7x को कुछ इस प्रकार कि गुणा करें तो 12 आए। तो 12 कब कब आएगा, या तो 6 में 2 से गुणा कीजिए, या 3 में 4 से गुणा कीजिए, या 12 में 1 से गुणा कीजिए। और कब आ सकता है 12, बताइए, और 12 कब कब आ सकता है? 4 को 3, क्या? 4 को 3 से। अरे तो लिखा तो है 3 और 4, तो यही 3 कंडीशन है। अब देखिए किसको जोड़ने या घटाने पे 7 आ सकता है, तो ये 3x और 4x को जोड़ने घटाने पे 7x आ सकता है। तो हम इसको तोड़ सकते हैं 4x प्लस 3x, क्योंकि 4x और 3x 7x भी हो गया। अब 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12 भी हो गया। तो यहाँ लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 12। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 4। ठीक है, अब देखिए x प्लस 4 यहाँ पे भी कॉमन है और यहाँ पे भी कॉमन है, तो x प्लस 4 को यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या, x प्लस 3। तो यहाँ से x बराबर 1 आ गया कितना, -4, और यहाँ से x बराबर आ गया कितना, -3। क्लियर है सभी बच्चों को, बताइएगा, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को? क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है, आगे बढ़े, अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करें। यस सर। चलिए, तो अब हम देखेंगे, एक मैंने बताया था द्विघात समीकरण को हल करने के 2 तरीके हैं, एक मध्य पद विभाजन विधि है और दूसरा विधि क्या है, द्विघात सूत्र, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, अगर आपको ये एक जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी ये एक द्विघात समीकरण का मानक रूप है। अगर इसमें डायरेक्टली हमें x का मान निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है। अब यहाँ पे -b, यहाँ पे a क्या है, तो a देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यानी एक्स स्क्वायर का क्या है, गुणांक है। और यहाँ पे b क्या है, तो x का गुणांक है। ठीक है, और c क्या है, तो जो अचर पद होता है वो जो है यहाँ पे c है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं एक क्वेश्चन में सिंपल सा, अगर मैं कहूं कि 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15 का आपको x का मान बताना है, इसी के नियम के हिसाब से, इस फॉर्मूला के हिसाब से निकालिए। तो इस फॉर्मूला पे सॉल्व करके बताइए, तो x का मान क्या आएगा।
सॉल्व करके बताइए उस फॉर्मूला के हिसाब से क्या आएगा। क्या सर? एक्स का मान निकालना है, जो फॉर्मूला लिखा गया है सामने उसी फॉर्मूला से। ठीक है सर। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। तो इसको हम पहले तुलना कर लेते हैं यहाँ पे रख के। अगर हम इसको जनरल फॉर्म से तुलना करेंगे 2x² माइनस 7x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको इससे तुलना करेंगे तो आप सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा। a बराबर बताइए कितना हो जाएगा। a बराबर 2 हो जाएगा। अब b बराबर कितना हो जाएगा, -7। और c बराबर कितना हो जाएगा, बटा -15। अब इस फॉर्मूला में रख दीजिए, x का मान निकल जाएगा। तो फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस, इसके बाद b रखना है तो b कितना है, -7 प्लस माइनस रूट b²। b कितना है, -7, तो -7 का स्क्वायर हो जाएगा। -4, a कितना है 2, और c कितना है आपका -15 बट्टा में 2, और a कितना है 2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 49। 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 49। माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा। माइनस 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8। ठीक है, आप -15 में 4 से गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा, 15 चौका 60, अब प्लस 60 हो जाएगा। 60 में 2 से गुणा करेंगे तो 120 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया, बताइएगा। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आया। यस सर। 120 वाला दोबारा बताइए। दिमाग कहीं और रखिएगा तो क्या होगा। अगर मैं कहूं -4 में गुणा करूंगा -15 से तो कितना आएगा, बताइए। जिन्होंने कहा दोबारा बताने के लिए माइक ऑन कीजिए। 120 सर। प्लस 120 आए, प्लस 60 आएगा ना। यस सर। -4 में -15 से गुणा करेंगे तो प्लस 60 आएगा ना। यस सर। आप प्लस 60 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 120 सर। यही 120 है, दिखा। यस सर। 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4। अब इसे थोड़ा और सॉल्व करते हैं। देखिए 7 प्लस माइनस 120 में 49 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 169, अब बट्टे में 4। तो अब क्या कीजिए, एक बार प्लस कर दीजिए। 7 प्लस 169 किसका वर्गमूल है, 13 का। तो एक बार हो गया प्लस पे, और एक बार क्या हो जाएगा 7 माइनस 13 बट्टा 4 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हल करते हैं तो 13 या 7 कितना हो जाएगा 20 बट्टा 4। तो यहां से कट जाएगा तो कितना आ गया 5, यानी कि एक बार x बराबर 5 आएगा, और दूसरे बार 13 में से 7 गया कितना आएगा 6, -6 बट्टा 4 कटेगा तो यहाँ से 2 और यहाँ पे -3। तो एक बार x बराबर कितना आ गया -3 बट्टा 2। क्लियर है सभी बच्चों को। मैं थोड़ा और बड़ा बड़ा इसको लिख देता हूं, नहीं तो कुछ बच्चों को दिखेगा भी नहीं। देखिए -13 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा -6 बट्टे में 4। इसको कटाएंगे तो 2 तिहाई 6 -3 और 2 दूनी 4, यानी कितना आ गया -3 बट्टा 2। तो x के दो वैल्यू आ गए, एक x बराबर आ गया 5 और दूसरा x बराबर कितना आ गया -3 बट्टा 2। क्लियर है सभी बच्चों को, बताइए सभी बच्चे। तो फॉर्मूला से कैसे x का मान निकालते हैं, क्लियर है सभी बच्चों को। मैं एक क्वेश्चन दूं, करेंगे सभी लोग, एकदम सिंपल क्वेश्चन दूं, करेंगे। क्लियर है। यस सर। चलिए, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। ना सर। अच्छा, सर दोबारा से समझा दो। दोबारा से नहीं बताऊंगा, माइक ऑन करेंगे, जहां डाउट होगा वहां पूछूंगा। दोबारा बताऊंगा 15 मिनट लगेगा। आपको अकेले डाउट है, आपने क्लास अभी लेट ज्वाइन किया है।
आधा घंटा लेट क्लास ज्वाइन किया, कहाँ समझ में आएगा? तो उन्हीं को समझ में आता है जो क्लास समय से जुड़ते हैं। आप आधा घंटा लेट क्लास ज्वाइन कीजिएगा तो नहीं समझ में आएगा। चल, तो फॉर्मूला सभी बच्चों को याद रहना चाहिए, और एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी बच्चे इसको करेंगे। तो जनरल फॉर्म याद रखिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। और मैं एक समीकरण दे रहा हूं जिसका आपको मान निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9, एक्स का वैल्यू क्या आएगा आपको उसी समीकरण से निकाल के बताना है, उसी फॉर्मूला से बताइएगा एक्स का वैल्यू क्या आएगा, उसी तरीके से सॉल्व कीजिए। तो पहले देख लीजिए ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। पहले ए बी सी लिख लीजिए, फिर फॉर्मूला अभी आपको याद नहीं हुआ होगा तो मैं बता देता हूं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे में 2a, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। आप पहले यहाँ पे ए लिख लीजिए कि ए कितना है, बी लिख लीजिए कितना है, सी कितना है, और ये कैसे निकलेगा तो इससे कंपेयर कर लीजिए। तो ए आपका हो जाएगा कितना, कुछ नहीं है तो 1, और बी कितना हो जाएगा आपका -8, और सी कितना हो जाएगा -9। अब फॉर्मूला लगाइए और एक्स का मान बताइए। चलिए सॉल्व कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, अच्छी कोशिश कर रहे हैं आप लोग। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए एकदम आराम से। हो गया सभी लोगों को, सॉल्व करूं? नो सर। नहीं हुआ? कीजिए कीजिए जल्दी से कीजिए।
सर कर लिया, काफी चेक कर दो एक बार। पहले सॉल्व करूं कि आपका कॉपी चेक करूं, ये बताइए। मैं जब यहाँ बनाऊंगा तो आप अपना कॉपी मिलाते चलिएगा, ठीक है। ओके सर। आंसर जब सेम आएगा मतलब सही है, चिंता ना कीजिए। देखिए यहाँ फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस लगा दिए। अब बी है तो बी हमारा कितना है, -8। प्लस है प्लस, माइनस है माइनस, अंडर रूट बी स्क्वायर। बी कितना है, -8, तो -8 का स्क्वायर कर देंगे। -4 है तो 4। अब फॉर्मूला में ए है तो ए कितना है, 1। और सी है, सी कितना है, -9। अब बट्टा में क्या है, 2, और ए कितना है, 1। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? मैंने बस वैल्यू पुट किया, अब इसको सॉल्व करना है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? जो दिया गया था वही वैल्यू मैंने पुट कर दिया। बताइए, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? चल, अब देखिए, आप लोग जानते हैं माइनस में माइनस से गुणा होगा तो +8 हो जाएगा। तो अब प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे 8 लिख दीजिए। प्लस माइनस रूट 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 अठाई 64 होता है, 64। बच्चा पहलवान। मैं क्लास से बाहर कर दूंगा अगर ऐसा दोबारा आप करेंगे तो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए 8 का स्क्वायर कर दिए, 64 हो गया। अब -4 में -9 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, +36। -4 में गुणा होगा -9 से, तो माइनस माइनस प्लस, और 9 होगा 36, और 36 में 1 से गुणा होगा तो 36 ही होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख दें, +36। अब बट्टा में क्या है, 2। सॉल्व करते हैं। 8 प्लस माइनस 64 और 36 कितना होता है, 100। कितना होता है, 100, ठीक है। अब बट्टा में 2। आप सभी बच्चों को पता है 8 प्लस, यहाँ पे 10 का वर्गमूल कितना होता है, 10। 100 का वर्गमूल 10, बट्टा में 2। तो एक बार प्लस लगा दिए, एक बार माइनस लगा देंगे। सॉल्व करेंगे तो 8 और 10 18, 18 में से 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 9। और यहाँ पे -2 बट्टा में 2, तो कट के कितना आएगा, -1। तो यहाँ पे x के कितने मान आ गए, एक 9 आ गया और एक -1 आ गया। देख लीजिए, किसी बच्चे को कहीं डाउट है तो बताइएगा। किसी भी बच्चे को कहीं से भी कोई डाउट है बताइएगा। जिन्होंने बनाया है वो आंसर मिलान कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों का? क्लियर है? एक बार वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से सभी बच्चे। चल, आसान है ना? वेरी गुड। इस प्रश्न को कीजिए उसी फॉर्मूला से। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंदर b स्क्वायर -4ac बट्टा में 2a। तो पहले जनरल फॉर्म यहां लिख लीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और यहाँ पे लिख लीजिए पहले कि a बराबर क्या होगा, b बराबर क्या होगा, c बराबर क्या होगा। इसके बाद मान भरिए, सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए। चलिए कीजिए इतना काम जल्दी से।
सर वर्गमूल 1 है, इसका क्या कर? वर्गमूल 1 का बताइए क्या होगा? रूट अंडर 1 का वर्गमूल 1 ही तो होता है। अगर ऐसे आ गया √1, तो √1 का मतलब क्या हुआ? 1 गुने 1, यानी कि वर्गमूल इसका 1 होगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। हो गया सर। सही आंसर आ रहा है सभी बच्चों का। 3 बच्चों का आंसर एकदम सही है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। चलिए अब मैं बता देता हूँ, एक बहुत आसान सवाल है, आप लोग कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो a बराबर कितना हो गया? 1। b बराबर कितना हो गया? -5। और c बराबर कितना हो गया? 6। फॉर्मूला में रख दीजिए। माइनस, b की जगह पे -5 प्लस माइनस रूट b कितना है? -5 का स्क्वायर कर दीजिए, -4। a कितना है? 1। और c कितना है? 6 बट्टा में 2। और a कितना है? 1। सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब देखिए -6 में 4 से गुना करेंगे 24, और 24 में 1 से गुना करेंगे तो 24। अब बट्टे में कितना आएगा? 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2। तो यहाँ पे कितना हो गया? 5 प्लस माइनस 25 में से 24 गया 1, अब बट्टे में 2। और आपको पता है √1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 होता है। तो एक बार 5 प्लस 1 बट्टा 2, और एक बार 5 माइनस 1 बट्टा में 2, यानी एक बार प्लस ले लिए, एक बार माइनस ले लिए। तो यहां से हल करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 3, और यहां से हल करेंगे तो x बराबर आ जाएगा। तो आंसर कितना हो गया? x बराबर 3 और x बराबर 2। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा, किसी बच्चे को कहीं डाउट है कुछ भी तो बताइएगा। क्लियर है? कर लेंगे आप लोग? तो थोड़ा एक कठिन सवाल दे दूं? चलिए थोड़ा सा सवाल को कठिन करते हैं। ये लीजिए, इसमें भी कुछ कठिन नहीं है, बहुत आसान है। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर कर दीजिए। तो यहाँ पे a बराबर क्या आ गया? आपका 3 आ गया। b बराबर क्या आ गया? -2 आ गया। और c बराबर क्या आ गया? 1/3 आ गया। फॉर्मूला लगा दीजिए। x बराबर क्या होता है? -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। सॉल्व कीजिए, एकदम आंसर आएगा इसी पे। सॉल्व कीजिए, कोशिश करेंगे तो आंसर एकदम आएगा। बस आप कोशिश कीजिए ईमानदारी से। कोशिश कीजिए एक बार सभी बच्चे, ध्यान से, आराम से। चलिए मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं आप लोगों को हल करने में। चलिए मान फिल कर देता हूं। देखिए माइनस है तो माइनस, अब b कितना है? -2 प्लस माइनस रूट अंडर b² यानी कि -2 का स्क्वायर, -4
ए कितना है 3, अब सी कितना है 1/3। अब अगर ध्यान से देखिएगा तो ये 3 से तो 3 कट जाएगा। अब इसको सॉल्व कर, अच्छा सॉरी बट्टा में तो अभी लिख में नहीं किए हैं, 2 और ए कितना है 3। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो माइनस में माइनस से 2 से गुना होगा तो +2, यानी कि सीधे हम 2 लिख देते हैं, प्लस माइनस रूट 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अब माइनस यहाँ बचा क्या, 3 से 3 कट गया तो 4 बचा, 4। अब बट्टे में क्या आ गया 6। अब ध्यान से देखिएगा 2 प्लस इसमें क्या बच गया 0, तो 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो 0 अब घटाइए या जोड़िए बात तो एक ही है। अब 0 इसमें जोड़िए या घटाइए बात तो एक ही है, यानी कि होगा क्या 2/6। 2/6 को अगर हम काट देंगे तो कितना आएगा 1/3, यानी यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया 1/3। बताइए किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। आसान है ना, दोनों ही केस में 1/3 आएगा आंसर। आसान है कि नहीं? क्वेश्चन देखने में बस मुश्किल है लेकिन है बहुत आसान, है ना आसान। तो एक क्वेश्चन दे दूं, सभी बच्चे घर से करके लेके आएंगे, क्योंकि ग्रुप में इसका लिंक होमवर्क लिंक नहीं आएगा, क्योंकि अभी टॉपिक अधूरा है। तो यहीं पे एक होमवर्क दे देता हूं, आपको घर से लेके करके आना है। चलिए इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको घर से लेके आना है करके, होमवर्क है ये आपका। ठीक है, एक क्वेश्चन ये होमवर्क है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, 2 क्वेश्चन घर से करके लेके आना है। एक तो ये हो गया और एक ये दूसरा क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन आपको घर से करके लेके आना है होमवर्क में। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। एक क्वेश्चन ये करके लेके आना है और एक क्वेश्चन ये करके लेके आना है, ये 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। और आज की क्लास में किसी भी बच्चे को कहीं से भी कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए।